अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बीटा रेशियो। हमें पता है जो बीटा एन और बीटा पी होता है ना, ये वही होता है जो हमने देखा था ना हमारी एनालिसिस में, के एन और के पी। ये वही होता है जो हमने कहा था कि के एन इज़ म्यू सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल, जो मैंने उधर एनालिसिस में कहा था आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट में। तो ये बीटा एन और बीटा पी वही होता है। ठीक है। अब बीटा एन का मतलब मोबिलिटी होगी एन टाइप की, बीटा पी का मतलब मोबिलिटी होगी पी टाइप की। तो बीटा एन का वैल्यू हमें पता है, बीटा पी का वैल्यू हमें पता है। अब जो रीजन सी में होता है वहाँ जो आई डी एस एन आती है वो आई डी एस पी के बराबर आती है। उस टाइम पे जो बीटा एन आता है वो बीटा पी के बराबर आता है। ठीक है। मगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे, अगर जो ये बीटा एन है ये बीटा पी है, चलो अगर हम एक ही डिवाइस देख रहे हैं, उसमें ये भी सेम होगा ये भी सेम होगा, सेम साइज सेम लेंथ, सेम साइज सेम लेंथ, तो वो मोबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। मगर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा मोबिलिटी ऑफ होल से ज़्यादा होती है। तो बीटा एन बाई बीटा पी प्रैक्टिकली कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इनका रेशियो लूँगा बीटा एन बाई बीटा पी, म्यू एन सी ऑफ डब्ल्यू बाई एल, म्यू पी सी ऑफ डब्ल्यू बाई एल। अब ये सेम है 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 ये सेम है, कट गया। तो बीटा एन बाई बीटा पी जो आया वो म्यू एन बाई म्यू पी के बराबर आया। ठीक है। अब जो इन जनरल जब हम देखते हैं जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, वो 2 टाइम्स मोबिलिटी ऑफ होल्स होती है। क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दुगनी होती है मोबिलिटी ऑफ होल से। तो बीटा एन बाई बीटा पी, यहाँ पे म्यू एन की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स म्यू पी डिवाइडेड बाई म्यू पी। म्यू पी कटेगा तो बीटा एन बाई बीटा पी आ गया 2 के बराबर। ठीक है। इसका मतलब बीटा एन आ गया ट्वाइस बीटा पी के। बीटा एन बीटा पी के बराबर नहीं आया। तो जो ये बीटा रेशियो होता है ये रिलेटेड होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के साथ। तो अगर जो ये आइडियली हम देखते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की आइडियली इक्वल होनी चाहिए। जितने फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में चार्ज हो रहा है तो 1 सेकंड में डिस्चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब जो करंट सोर्स से एंटर कर रही है वही सिंक से लीव करनी चाहिए। तो सोर्स एंड सिंक करंट शुड बी इक्वल। तो ये इक्वल होने के लिए बीटा एन जो है वो बीटा पी के बराबर होना चाहिए। मगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये बीटा एन जो है वो बीटा पी के बराबर होना चाहिए, मगर बीटा एन बाई बीटा पी तो हमें 2 के बराबर आया। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोबिलिटी अलग है। तो बीटा एन बाई बीटा पी नहीं आ रहा है 1। अब अगर मुझे बीटा एन बाई बीटा पी को 1 लाना है ना, देखो, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे बीटा एन और बीटा पी को 1 लाना है, मैं तो एक डिवाइस है उसकी कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही होगी, इसमें भी लेंथ भी उनकी कांस्टेंट होगी। अब अगर मुझे ये दो तो अलग है। अब मुझे अगर इन दोनों को इक्वल लाना है, मैं इनकी विड्थ में थोड़ी चेंजेस लाऊंगा। इसकी विड्थ को कुछ करूंगा, इसकी विड्थ को कुछ करूंगा, ताकि ये दोनों इक्वल आए। तो मैं कंपनसेट क्या करूंगा? विड्थ को, तब ताकि मेरा बीटा एन बाई बीटा पी इक्वल आए। ठीक। तो इसके लिए हम एस्पेक्ट रेशो को चेंज करते हैं। लेंथ को हम चेंज नहीं करते, तो हम यहाँ पे विड्थ को वैरी करते हैं। देयरफॉर एस्पेक्ट रेशो कैन बी चेंज बाई वैरिंग द विड्थ। हम विड्थ को वैरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं? बीटा एन बाई बीटा पी अब क्या आएगा? सी ऑक्स और सी ऑक्स कटेगा, एल और एल कटेगा। अब विड्थ ऑफ एन और विड्थ ऑफ पी अलग अलग है। तो ये क्या आएगा? बीटा एन बाई बीटा पी आएगा 2 टाइम्स म्यू पी डब्ल्यू एन म्यू पी। ये 2 टाइम्स म्यू पी कैसे आया? क्योंकि म्यू एन इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू पी। तो ये म्यू पी और ये म्यू पी कट गया। अब बीटा एन बाई बीटा पी आ गया 2 टाइम्स विड्थ ऑफ एन डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ पी। अब मैं चाहता हूँ जो ये बीटा एन बाई बीटा पी है ना, ये 1 हो। अगर ये 1 होगा तो 1 आएगा 2 टाइम्स डब्ल्यू एन बाई डब्ल्यू पी। इस डब्ल्यू पी को वहाँ लो, डब्ल्यू पी आएगा ट्वाइस डब्ल्यू एन। मतलब मुझे पी मॉस ट्रांजिस्टर की विड्थ को ट्वाइस ऑफ एन मॉस ट्रांजिस्टर की विड्थ रखनी है, तभी जाके मेरा बीटा एन बाई बीटा पी 1 आएगा। ठीक। तो बीटा एन बाई बीटा पी 1 के लिए, टू satisfy the condition that beta n is equal to beta p, the width of PMOS transistor should be twice that of NMOS transistor। ठीक। अब हमारे पास 3 केसेस बनते हैं यहाँ बीटा के। अगर हमारा बीटा नॉट इक्वल टू 1 आया, उसको हम स्किप्ड इन्वर्टर बोलते हैं। यहाँ अगर बीटा लेस देन 1 आया, उसको हम हाई स्किप्ड इन्वर्टर बोलते हैं। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 आया, उसको हम लो स्किप्ड इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग इन्वर्टर्स बना के ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बुक पे। देखो, जो ये वाला इन्वर्टर है इसमें बीटा एन बाई बीटा पी 1 है। क्या है? इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। बीटा एन बाई बीटा पी 1 है। इसका मतलब बीटा एन बीटा पी के बराबर है। तो ये वाला इन्वर्टर है स्केव्ड इन्वर्टर। ठीक है। क्योंकि सॉरी, ये बीटा एन बाई बीटा पी इसमें 1 है, स्केव्ड होता है, इसमें नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब देखो, जो ये वाला है इसमें बीटा एन बाई बीटा पी 0.1 है। इसका मतलब जो बीटा एन है वो 0.1 टाइम्स बीटा पी है, या
बीटा 0.1 कॉन्वेक्स है 1/10 बीटा पी, मतलब बीटा पी इज इक्वल टू 10 टाइम्स बीटा एन। मैं बीटा एन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके मुझे बीटा पी आ रहा है, मतलब बीटा पी यहाँ पे बड़ा है बीटा एन से। ठीक है, तो इस वाले में बीटा पी बड़ा है, सिमिलरली इस वाले में बीटा पी छोटा है। अब देखो, हमने जो एनालिसिस की थी, ये आई थी हमारी एनालिसिस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, इसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है यहाँ पे। अब येलो कलर से देखो, अब हाई स्केल्ड इन्वर्टर जो आगे वाला बना, इसमें मैंने इन ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे शिफ्ट किया, इतना आगे, तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी इतना आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे नोट्स पे यही लिख के है, अगर बीटा पी बीटा एन से बड़ा है, मतलब इस वाले कर्व में, तो वी टी एच जो है वो इंक्रीज़ होगा और मूव हो जाएगा राइट पे, और सर्किट को टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, और सर्किट की स्पीड कम होती है इसमें, इस केस में। ठीक है, अब दूसरा केस देखेंगे, अगर अब हम इस वाले में हैं, इसमें हम इससे पीछे की तरफ आए, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी इतना ही पीछे जाएगा, तो इसमें वी टी एन जो है वो पीछे चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वी टी एच डिक्रीज़ होता है और वो लेफ़्ट की तरफ जाता है, और हमारी सर्किट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, जो हमारा बीटा बीटा रेशियो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, जो बीटा है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर -1.5, यहाँ माइनस है तो बीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1.5, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीटा घटेगा। ठीक, और हमें ये भी पता है, हम कैसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बीटा, जो बीटा होता है वो होता है म्यू सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल, जो बीटा है वो मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी है, जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ता है मोबिलिटी घटती है, तो म्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसीलिए बीटा भी डिक्रीज करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। तो हमारा ये बीटा रेशियो ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है बीटा रेशियो। तो ये हम अभी आगे भी इसमें हमें थोड़ा और पढ़ना है बीटा रेशियो के बारे में, मगर हमें उससे पहले नॉइज़ मार्जिन सीखना है, फिर नॉइज़ मार्जिन के बाद हम वापस बीटा रेशियो पे आएंगे कि वहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे।